कोरोना महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसी ऐलान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस शुरू हुई। क्या मोदी जी ने घोषणा की? क्या रघुवीर सिंह मीणा ने कहा? और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्या कटाक्ष किया? आइए देखें हमारे साथ ये खास खबर। कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। नरेंद्र मोदी जी के पैकेज पर मेरे द्वारा दिए गए बयान पर हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कोई वीडियो बना के भेजा और मुझे कटाक्ष के रूप में कहा कि भाई मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, आपके पास बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, फुलजी मीणा जैसे, तो उनसे चर्चा करके 2-3 चीज़ों पर क्लियर कराएं कि 3 लाख का जो पैकेज, 3 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, तो उसमें मार्बल उद्योग भी उसी में आ जाता है। हमारे यहाँ उदयपुर हो चाहे राजसमंद हो, बहुत मार्बल का व्यापार है, मंडियाँ हैं। तो यहाँ के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि लोन से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, हमें ब्याज में सब्सिडी होती या ये चेन जो टूटी है उस चेन को वापस जोड़ने के लिए कोई सहायता सरकार देती है तो निश्चित तौर पे उद्योग को फ़ायदा होगा। एक दूसरा, मैं कटारिया जी से जानना चाहता हूँ कि इस पैकेज से मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर
और बेरोजगार किसान गांवों को इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा ये थोड़ा सा स्पष्ट कर देते तो निश्चित तौर पे ठीक लगता। कांग्रेस के CWC मेंबर और हमारे पूर्व सांसद विद्वान अर्थशास्त्री ने प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी यह कहा कि इससे राज्य को क्या मिला। मेरी समझ में शायद उन्होंने व्यापार नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। दोनों को समझने के लिए किसी न किसी CA की मदद की आवश्यकता होगी और इसलिए अच्छा है कृपा करके अपने किसी नज़दीक के उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों से पूछ करके बताएं कि ये MSME जो है ये उदयपुर में भी है कि नहीं है। इन उद्योगों को और बाकी जो पैकेज दिया है कृपा करके उसको पढ़े। केवल और केवल कांग्रेस के हैं इसलिए नुक्ताचीनी करना ही अगर एकमात्र उद्देश्य बना लिया है, जिसका सारे देश ने स्वागत किया है। देश के प्रधानमंत्री जी की इस समय में घोषणा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना लेकर के जिस व्यक्ति ने इस देश को खड़ा करने का प्रयत्न किया, उस प्रकार के बिना विषय को समझे इस प्रकार के कमेंट करना मैं तो उचित नहीं समझता।